अगर कभी आपको लगे कि आप चलते चलते अचानक बिना वजह रुक गए हैं, अगर कभी सड़क पर सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल ने कहा हो यहां नहीं, तो उस एहसास को हल्के में मत लेना। क्योंकि कुछ रास्ते मंजिल नहीं देखते, वो सिर्फ ये तय करते हैं कि कौन आगे जाएगा और कौन यहीं से हटेगा। उस दिन कोई हादसा नहीं हुआ, कोई चेतावनी नहीं मिली, कोई खबर नहीं चली। फिर भी उस दिन के बाद से उस सड़क से गुजरने वाले लोगों में कुछ बदल गया। शाम के ठीक 6:17 शहर से बाहर निकलती एक सीधी लंबी सड़क, बाईं तरफ सूखे पेड़, दाईं तरफ खुला मैदान, रोज जैसी भीड़, रोज जैसा शोर। आरव को याद है, वो उस दिन जल्दी में था। रेडियो चल रहा था, फोन पर मैसेज आ रहे थे, दिमाग कहीं और था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य। पहली अजीब बात किसी ने नोटिस नहीं की। सड़क पर हॉर्न की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। ऐसा नहीं कि ट्रैफिक कम था, बस लोग हॉर्न बजाना भूलते जा रहे थे। सबसे आगे एक ट्रक रुका, न ब्रेक की आवाज न झटका, जैसे ट्रक ने खुद तय कर लिया हो कि अब नहीं। पीछे कार रुकी, फिर बाइक, फिर बस। कुछ ही मिनटों में पूरी सड़क एक सीधी लाइन बन चुकी थी। लोग बाहर निकले, कोई बोला शायद आगे एक्सीडेंट है, लेकिन कोई दौड़कर देखने नहीं गया, क्योंकि सामने देखने जैसा कुछ था ही नहीं। आगे का रास्ता टूटा नहीं था, कटता नहीं था, वो बस अधूरा था। जैसे किसी ने सड़क का आखिरी हिस्सा मिटा दिया हो। न धुंध न अंधेरा, बस एक खालीपन जो आंखों को चुभ रहा था। एक आदमी ने धीरे से कहा, ये जगह सही नहीं लग रही। भीड़ में एक बच्चा था, वो डरा नहीं था, वो हंसते हुए आगे बढ़ा। सब उसे देखते रहे। जब वो उस जगह पहुंचा जहां सड़क खत्म होती थी, वो अचानक रुक गया, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराया हो। उसने हाथ बढ़ाया, कुछ नहीं। एक और कदम लिया और उसका शरीर नीचे से गायब होने लगा, धीरे धीरे, बिना आवाज, बिना खून। मां चीखी, भागी, हाथ पकड़ा, और अगले ही पल वहां कुछ भी नहीं था। न बच्चा, न मां, सिर्फ हवा जो अचानक ठंडी हो गई। अजीब बात यह थी कि कोई चीखा नहीं, कोई भागा नहीं, सब बस एक दूसरे को देखते रहे, क्योंकि दिमाग डर को पहचान ही नहीं पा रहा था। पीछे मुड़कर देखा गया। पीछे का रास्ता अब उतना लंबा नहीं था जितना पहले था। जो लोग कुछ देर पहले पीछे खड़े थे अब दिख ही नहीं रहे थे। किसी ने कहा, हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही कोई मुड़ता, वही जगह सामने आ जाती, जैसे सड़क गोल हो चुकी हो। घड़ियां देखी गई, हर घड़ी अलग समय दिखा रही थी। फोन का समय चल नहीं रहा था, सूरज डूब नहीं रहा था, शाम वहीं अटकी हुई थी। एक बूढ़ा आदमी धीरे से जमीन पर बैठ गया, बोला, मैं थक गया हूं। किसी ने उसे उठाया नहीं। कुछ मिनट बाद जहां वो बैठा था, वहां सिर्फ उसकी छड़ी थी। आरव अब समझने लगा था, ये जगह लोगों को नहीं ले जा रही, ये जगह वक्त चुन रही है। जो रुकता है वो हट जाता है, जो ज्यादा सोचता है वो जल्दी हट जाता है, जो चुप रहता है वो थोड़ा देर तक बचता है। डर यहां काम नहीं कर रहा था, भागना यहां काम नहीं कर रहा था। ये जगह बस एक चीज मांग रही थी, रुकना। रात जैसी कोई चीज नहीं आई, बस रोशनी धीरे धीरे बेजान होती गई। आखिर में सिर्फ 3 लोग बचे, फिर 2, फिर 1। आरव अकेला था। उसने आगे देखा, अब सड़क पर उसका बचपन दिख रहा था। मां की आवाज, पहला डर, पहली हार, हर वो पल जहां वो रुका था। और तभी एक आवाज आई, कान से नहीं, सीधे दिमाग में, तुम बहुत रुकते हो। आरव ने आंखें बंद की, एक कदम आगे बढ़ाया, और सुबह हो चुकी थी। सड़क सामान्य थी, ट्रैफिक चल रहा था, कोई निशान नहीं था, कोई कहानी नहीं थी। बस एक नया बोर्ड लगा था, यहां रुकना मना है। आज भी कुछ लोग उस सड़क से गुजरते हुए अचानक धीमे हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता क्यों, बस दिल जोर से धड़कता है, क्योंकि शायद रास्ता आज भी वही है, और वो अब भी तय कर रहा है कौन आगे जाएगा और कौन यहीं से हटेगा।